Hello friends, this is Kanchan. Welcome you all to the today's vocabularies. Like other past videos, मैं अगेन यहाँ पर एक आर्टिकल पैराग्राफ से ली हूँ जो फेमिना मैगजीन से है. उसके थ्रू हम 6 वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखेंगे. फर्स्ट, स्लीदर. इसको सेंटेंस में देखते हैं. हैव यू बीन वेटिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम टू स्लीदर इनटू योर फेवरेट लिटिल ब्लैक ड्रेस but have been unable to do so because of the unsightly rolls of fat on your abdomen. यहाँ स्लीदर मतलब क्या होता है? जनरली स्लीदर का मतलब होता है कि सांप की तरह, स्नेक की तरह हम ट्विस्टिंग एंड कर्विंग करते चले. तो वही कह रहा है कि बहुत टाइम से क्या वेट कर रहे हैं हम कि लॉन्गेस्ट टाइम से स्लीदर फेवरेट. अब ड्रेस छोटा है, लिटिल ब्लैक ड्रेस है, उसमें स्लीदर करने के लिए ड्रेस वैसे भी कभी पैरेलल नहीं होता, वो एक बॉडी कर्व्स के अकॉर्डिंग होता है. तो स्लीदर स्नेक की तरह होते हुए उस ड्रेस में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से, बट नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द अनसाइटली रोल्स ऑफ फैट ऑन योर एब्डोमेन. एब्डोमेन पर रोल्स ऑफ फैट है, इस वजह से नहीं कर पा रहे. यहाँ जो अनसाइटली मीन्स अनप्लीजेंट टू लुक एट, अगली. इसे हम किसी और भी चीज़ में, जो भी चीज़ हमें अच्छा नहीं लगे उसके लिए हम कह सकते हैं दिस इज अनसाइटली ड्रेस. Now here we give you all the tips and tricks on how to lose love handles. Love handles किसे कहते हैं? Deposits of excess fat at a person's waistline. इसके लिए कितना फैशनेबल वर्ड है, love handles. So that you will soon be strutting around in the slinkest dress. अगर किसी का मन हो कि वो slinkest dress को पहने तो ये love handles को कैसे हटाया जाए उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स है. Although I am not giving all this, इसमें I am just focusing on vocabularies. उसको हटा के और सून स्लिंकेस्ट ड्रेस को पहना जा सकता है. एंड स्टार्टिंग अराउंड, स्टार्टिंग मतलब जब बाहर में रोड पे या कहीं बाहर शोकेस की फीलिंग से कुछ सक्सेस मिल गया हो किसी तरह से, और तब उसको दिखाने के लिए करते हैं कि टू वॉक इन अ प्राउड वे ट्राइंग टू लुक इम्पोर्टेंट. यहाँ पर सक्सेस ये है कि आई हैव बीन एबल टू वेयर द स्लिंकेस्ट ड्रेस एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग अराउंड. Slinkest dress and the tightest jeans without worrying about oobly fat deposits cramping your style. Oobly means shaky, unsteady. जो फैट डिपॉजिट्स होते हैं जनरली वो उबली होते हैं, जनरली नहीं, वो ऑलवेज उबली ही होते हैं. क्रैम्पिंग योर स्टाइल. क्रैम्पिंग मीन्स इनहिबिट द डेवलपमेंट. क्रैम्पिंग मीन्स बाधा डालना, रुकावट करना हुआ. ऑल्दो क्रैम्प के और भी मीनिंग है जो हम और नेक्स्ट पढ़ते हैं. क्रैम्प एक वर्ब है और क्रैम्प को हम और भी डिटेल में पढ़ते हैं. पहले हमने पढ़ा कि क्रैम्प का मतलब है इनहिबिट, रोकना, बाधा डालना. अब यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है रेस्ट योर क्रैम्प्ड आर्म्स फॉर अ मोमेंट. जिस आर्म में क्रैम्प हो गया है, जो मोच लग गई है, उसे थोड़ा आराम दो, फॉर अ मोमेंट. सेकेंड, स्टाफ हैड टू वर्क इन क्रैम्प्ड कंडीशन. क्रैम्प का मतलब ये भी होता है जो बहुत स्मॉल हो, अनकम्फर्टेबली स्मॉल और रिस्ट्रिक्टेड. जैसे कि क्रैम्प्ड किचन होता है कि बहुत ही एकदम बिखरा सा, एकदम कम जगह में एडजस्टेड हो. जैसे कि एग्जांपल के लिए क्रैम्प्ड हैंड राइटिंग, अब ओवर राइटिंग हो, बहुत ही नज़दीक विदाउट स्पेस लिखा हुआ है जो पढ़ने में नहीं बन रहा है, तो उसे कहेंगे क्रैम्प्ड हैंड राइटिंग. क्रैम्प्ड लिविंग क्वार्टर्स, अब रहने के लिए एक ही कमरा है, सभी उसी रूम में रह रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा क्रैम्प्ड लिविंग क्वार्टर्स. अब किचन है, रूम में कई फ्लैट में सारा जगह स्पेसियस है बट किचन के लिए बहुत ही कम स्पेस है और सब कुछ इतना क्रैम्प्ड वे में रखा है कि सफाई करने में भी नहीं बनता. क्रैम्प्ड किचन. क्रैम्प्ड और भी बहुत कुछ हो सकता है जिससे भी हमें ये लगे कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ही स्मॉल है. इवन कि क्रैम्प्ड एलिवेटर्स भी हो सकता है कि एक ही लिफ्ट में बहुत सारे लोग चले गए तो वी आई कांट इंटर इन द क्रैम्प्ड एलिवेटर्स. माय वर्क स्पेस एट ऑफिस इज क्रैम्प्ड, तो वहाँ भी बहुत कम स्पेस है. तो जहाँ भी कम स्पेस दिखाना चाहिए वहाँ क्रैम्प्ड कह सकते हैं. जहाँ हमें कुछ वो मेडिकल वाला दिखाना है कि मोच आ गया पाँव में, इस तरह हाथ में कहीं भी, तो उसे क्रैम्प्ड कहेंगे. किसी चीज़ को वो बाधा डालता है तो इट इज़ क्रैम्पिंग हिज स्टाइल, इट इज़ क्रैम्पिंग हिज ग्रोथ. उबली का भी हमने मीनिंग पढ़ा कि सेकी, अनस्टेडी. तो हिलता हुआ हमने कहा फैट डिपॉजिट्स, जैसे उबली फैट डिपॉजिट्स का. तो हिलता हुआ और भी कुछ हो सकता है कि हमारे विचार हिल रहे होते हैं, जो कि कभी ऐसा होता है कि चेंजिंग रिपीटेडली, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कौन सा ओपिनियन सुनना चाहिए. कभी हम जो एक्सट्रीमली एंग्री और अपसेट होते हैं उस वक्त यूज होता है थ्रो अ उबली, उसमें भी इसका यूज़ होता है. लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल सेंटेंसेस. अ उबली लेटर, अ उबली टेबल, a wobbly chair,
अब कोई लेडर हो बैम्बू का और वो हिल रहा हो, दैट इज़ नॉट परफेक्टली मेंटल, इस तरह से नहीं है कि आराम से उबली है, हिल रहा है, कहीं कोई क्रैक है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो उबली है, हिल रहा है। टेबल है, उसका लेग कहीं ना कहीं क्रैक है तो उससे वो हिल रहा है, तो उबली टेबल हो गया। द बेबी टूक अ फ्यू उबली स्टेप्स टुवर्ड्स मी। अब बच्चे जब छोटा बच्चा जब चल रहा होता है, जो चलना नहीं सीख चुका होता है प्रॉपरली, वो चलता है तो हिलते डुलते चलता है कि काय वो बैठ जाता है। तो वो जो चला, द बेबी टूक अ फ्यू उबली स्टेप्स, सीधा सीधा नहीं चल पाया, उबली हिलते हिलते चला। थर्ड, लास्ट वीक आई फेल्ट श्योर आई वॉज डूइंग द राइट थिंग बट आई स्टार्टेड टू फील अ बिट उबली अबाउट इट। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमारा थॉट्स कितना उबली है। पहले बहुत सर्टेन थे कि यही करना है, लग रहा था कि ये दिस इज़ द राइट थिंग, बट अब ऐसा नहीं लगा है कि आई स्टार्ट टू फील अ बिट उबली अबाउट इट, अनसर्टेन होने लगे कि ये करे कि नहीं करे। फोर्थ, my mother usually throws a obli when she finds out we are not following the precautions required to prevent the spread of COVID-19 pandemic. अब थ्रोज अ उबली, थ्रो उबली क्या मतलब था? एक्सट्रीमली एंग्री होना और अपसेट। तो मेरी माँ अक्सर बहुत गुस्सा हो जाती है, एक्सट्रीमली एंग्री और अपसेट हो जाती है। सी थ्रोज अ उबली व्हेन, जब वो उसे लगता है कि हमें जो दवा खाने के लिए कह रही है, जो प्रिकॉशन लेने कह रही है, होम रेमेडीज़ जो कह रही है लेने वो नहीं कर रहे हैं, तो सी थ्रोज अ, सी स्टार्ट्स थ्रोइंग उबली,